नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकल के फैक्ट्स पर। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक रियल स्टोरी है। पंकज की वाइफ थी शालिनी। ये लोग अहमदाबाद में नौकरी करते थे। पंकज जो था अहमदाबाद में नौकरी करता था। किसी कारणवश उसका ट्रांसफ़र पूना में हो गया। जब वो पूना में आया तो उनको घर की समस्या आई सामने। घर नहीं मिल रहा था। उसकी वाइफ शालिनी होटल में रह रहे थे लोग। उसके बाद उसकी वाइफ ने कहा कि हमें कमरा ले लेना चाहिए, ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है होटल। उसके आदमी ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। लेकिन वो काम पे चला जाता, फिर घर पे आता, इसलिए उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था। शालिनी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी जो घर पे रहती थी। उसने आस पड़ोस में, होटल के आस पड़ोस में पूछा कि यहाँ कोई मकान कहीं रेंट पे मिलेगा। तो होटल वाले ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं जानते। फिर भी उसने कहा ठीक, मैं पता करके आपको बताता हूँ। तो ऐसे दिन बीतते गए। तो उसको कुछ दिन बाद एक कमरा मिल गया। लेकिन समस्या ये थी, वो शमशान घाट के साथ में था। समस्या दोस्तों अब आगे आने वाली है, जो कि उसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या समस्या आएगी। लेकिन उनको घर ना मिलने की वजह से उसने वो मकान लेना उचित समझा। फिर वो दोनों आकर वहाँ शिफ्ट हो गए। ऐसे ही समय चलता रहा। अचानक उसके आदमी को फ़ोन आया कि तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली में हो रहा है, तो किसी कारणवश दिल्ली तुम्हें 4-5 दिन के लिए जाना पड़ेगा। उसने अपनी वाइफ से कहा ठीक है, मुझे दिल्ली जाना है 1 हफ़्ते के लिए, तो आप कर लोगे? तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी। फिर वो आगे घर पे चली जाती है, खाना बनाती है, खा लेती है और उसके बाद वो सोने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाती है, इतनी देर में बेल बज जाती है, ट्रिंग ट्रिंग। तो वो देखती है नीचे को, उस घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में उस समय शाम के 6 बजे होते हैं। वो नीचे जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक मियाँ बीवी खड़े होते हैं। उनको कहती है जी, अब वो कहते हैं आप कैसे? वो कहते हैं मैंने ये घर अभी लिया है रेंट पे, और मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से हमें मकान नहीं मिल रहा था, उस वजह से मुझे मकान लेना पड़ा। वो कहते हैं पड़ोसी, आपको मालूम है कि इस घर के बारे में कुछ? आपने बिना सोचे समझे इस मकान को ले लिया। वो कहती है देखिए, हमें मकान नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूर हमने मकान लिया। फिर भी ये मकान बहुत अच्छा है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? उनकी वाइफ कहती है तुम्हें मालूम है, ये जो मकान है ना, इस मकान पे कोई ना कोई हरकतें होती रहती है। लेकिन वो कहती है नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग अभी 10 दिन हुए हैं रहते हुए, हमें तो फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। वो कहती ठीक है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप ये मकान खाली करके किसी और मकान में शिफ्ट हो जाइए। इस मकान में बहुत दिक्कतें हैं। वो कहते नहीं जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कुछ नहीं मानते। ठीक है, आइए चाय पानी पूछ। अगर नहीं ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है, वो कह के चले जाते हैं। शालिनी फिर अपने बेडरूम के लिए तरफ आती हैं। तो वो देखती है अभी तो घड़ी में 6:15 6:30 होने को आए हैं। फिर शालिनी कहती है चलो मैं एक काम करती हूँ, टीवी चला के देखती हूँ कुछ टाइम पास करने के लिए। वो टीवी चलाने जाती है, इतनी में खिड़की में से आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ें जो आ रही होती है, वो देखती है, वो खिड़की खुली है, लगता है कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है। देखती है वो खिड़की की तरफ, तो शमशान घाट में उस समय कोई मुर्दे को लाकर जला रहा होता है। और सामने आवाज़ें, खुसुर-फुसुर की आवाज़ें आती है। लेकिन शालिनी उसको इग्नोर करती है और वो खिड़कियाँ बंद कर देती है। जैसे ही बंद करती है, फिर वो कमरे की तरफ आती है, टीवी की तरफ। जैसे टीवी की तरफ आता है, खिड़कियाँ फिर खुल जाती है, फिर वही आवाज़ें आती है। आवाज़ें फिर आती है, फिर वो देखती है खिड़की खुली होती है। उस समय घड़ी में 6:45 का टाइम होता है। शालिनी कहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो मैंने घड़ी बंद की थी खिड़की, फिर कैसे खुल गई? फिर जाती है खिड़की खोल के, फिर जैसे खिड़की को फिर बंद करके कुंडी नीचे से लॉक करती है। फिर वो इधर आगे आती है, फिर खिड़की खोल के फिर वही आवाज़ आती है। शालिनी कहती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर शालिनी फिर जाती है और उधर खिड़की को ना बंद करके वो दूसरे रूम में चली जाती है। दूसरे रूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। उस समय घड़ी में पूरे 7:45 बज जाते हैं। वैसे ही वो टाइम उसका पास होता रहता है। शालिनी सोचने लगती है, फिर कहती है चलो मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि ये कितनी देर में पहुँचेंगे। जैसे वो फ़ोन करती है, ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजती है। उनको फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को। फ़ोन जैसे करती है वो कहते हैं हाँ वो शालिनी बोलो, आप पहुँच गए क्या? नहीं, मैं अभी ट्रेन में हूँ और मैं कुछ समय में स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा। क्या कहना चाह रहे हो? वो कहती है कि मैं, इतनी देर में फ़ोन कट जाता है।
वो कहते हेलो हेलो हेलो, वहाँ से शालिनी बोलती है हेलो हेलो। इन दोनों की बातें नहीं हो पाती। शालिनी बड़ा परेशान होती है। फिर वो थोड़ी देर बैठती है, फिर वो सोचती है कि ये जो पड़ोसी आए थे, इन्होंने मुझे बताया था कि इस घर में दिक्कत है, लेकिन मैं ये कैसे समझूं? मुझे तो लगता है वो पड़ोसी झूठ बोल रहे थे। वो चाहते थे कि इस घर में कोई रहे ना, क्योंकि हम 3-4 दिन रह रहे थे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जैसे वो पड़ोसी आए तो हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी। लेकिन वो सोचने लगी, इतनी देर में सोचते सोचते वो उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। कहती है ये तो बहुत मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो कहती है चलो कोई बात नहीं, तो सब बेकार की बातें हैं। वो इस बातों को इग्नोर करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सब बातें भूल जाऊं, क्योंकि उसकी जो सोच में ऐसा होता है कि वो सोचती है अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी तो शायद मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं सोचती इस तरफ। वो फिर क्या करती है, वो एक रूम में जाके लेट जाती है। लेटे लेटे उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद उसको थोड़ा समय, उस समय घड़ी में 10 बज जाते हैं। 10 बजे तक उसको नींद जब तक आ चुकी होती है, और 10 बजते 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 घड़ी में बजते बजते सीधा वो 11:30 बज जाते हैं। वो सो रही होती है। एकदम नीचे बेल बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। वो जो सो रही होती है, उसको नींद आवाज़ नहीं आ रही होती। इतनी देर में वो दरवाज़ा खूब तेज़ आवाज़ आती है। खिड़की एकदम अपने आप बजने लगती है। इतनी देर में ये आवाज़ें सुनकर वो खड़ी हो जाती है। वो कहती है ये आवाज़ें कैसी आ रही है। वो जैसे टिंग टोंग की आवाज़ दोबारा आती है, फिर नीचे भागी भागी नीचे आती है। नीचे दरवाज़ा खोलती है, कौन है कौन है? वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो फिर परेशान हो जाती है। वो कहती है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो सोच में पड़ जाती है। फिर वो जाके अपने आदमी को फिर फ़ोन करती है। आदमी की फिर फ़ोन बजती है, बेल जाती है कि वो घड़ी में समय देखती है। बेल जा रही होती है, फ़ोन नहीं उठा रहे होते। उस समय घड़ी में जो टाइम होता है वो होता है 11:45 का। वो कहती है लगता है सो गए हैं। फिर वो ऊपर जाने लगती है, दरवाज़ा खुला रह जाता है। दरवाज़ा एकदम आवाज़ आती है। वो देखती है वो दरवाज़ा खुला रह गया। दरवाज़ा आके फिर वो बंद करती है। फिर वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके वो कमरे पे लेट जाती है। फिर वो सोने की तैयारी करती है। इतनी देर फिर आवाज़ आती है, टिंग टोंग टिंग टोंग। वो कहती है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो बड़ी बेचैन से हो जाती है, घबराने लगती है। इतनी देर में वो कहती है मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो नीचे उतरती है सीढ़ियाँ। जैसे नीचे उतरती है, उधर दूध वाला खड़ा होता है। मैडम जी, दूध ले लीजिए। वो कहती है ये क्या टाइम है दूध लाने का, अभी तो 12:15 हुए हैं और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैडम जी, मुझे जाना है सुबह जल्दी, इसलिए मैं दूध अभी ले आया हूँ। कहती ठीक है, मैं बर्तन लेके आती हूँ। वो जैसे बर्तन लेने जाती है, उस बर्तन में दूध लेकर डालती है। वो उसको कहती है ठीक है भैया। तो अब वो भैया चला जाता है और वो भगोना लेके दूध का वो किचन में रख देती है। किचन में जैसे रखती है, फिर जैसे ऊपर चढ़ती है, ऊपर जाके फिर वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाके जब वो लेटने की तैयारी कर रही होती है, उतनी देर में खिड़की में से कुछ खुसुर फुसुर की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि ये आवाज़ आना लाज़मी है, क्योंकि वो जो उसका घर था वो था शमशान घाट के साथ में। उस मकान में जैसे जैसे आवाज़ें आती है, डर खौफ चारों तरफ घिर जाता है। उसके दिमाग में एक ऐसी ऐसी सोच हो जाती है कि वो बहुत घबरा जाती है। घबराने की वजह से उसको नींद नहीं आती। वो बार बार घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में ठीक 12:30 हो चुके होते हैं। वो कहती है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं तो मुझे क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो रहा है। फिर वो एकदम आराम से बेड के ऊपर बैठ जाती है। सोचने लगती है कि हो क्या रहा है। इतनी देर में बेल फिर बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग। वो कहती है बेल फिर बज गई, कौन आया है। नीचे आके आवाज़ मारती है, कौन कौन। आवाज़ कोई नहीं आती बाहर से। फिर बोलते रहे कौन कौन, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो उसने वापस ऊपर चली जाती है। दरवाज़ा नहीं खोलती दोस्तों, वो वापस ऊपर चली जाती है। जैसे ऊपर जाने लगती है, जैसे ही सीढ़ी के 2 कदम रखती है, टिक टिक, उसके बाद दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही एकदम वो पीछे मुड़ के देखती है, ये क्या हुआ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा तो लॉक था, शायद मैं भूल गई होंगी। आके फिर वो दरवाज़ा जैसे बंद करती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। बंद होने के बाद फिर वो अच्छी तरह लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद फिर वो ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद फिर वो उसमें घड़ी में समय हो रहा था 2:15। फिर ऐसे उसका बेचारी का टाइम रात भर इधर से उधर, उधर से इधर निकल जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो के उस समय सुबह के 4 बज जाते हैं। फिर वही नॉर्मल टाइम हो जाता है। फिर वो देखती है उसको नींद नहीं आई होती है। फिर वो क्या करती है, नहा धो के अपना फ्रेश होके सब कुछ करके दिनचर्या करके फिर वो
घड़ी में देखती है कि अभी तो सुबह के 7 बजे हुए हैं। वो कहती है चलो मैं मार्केट होके आती हूँ। वो मार्केट में चली जाती है। मार्केट में जैसे जाने लगती है तो उसे वही पड़ोसी मिलते हैं जो उसके घर पर आए थे। वो कहती है तुम्हें मालूम है क्या, इस घर में हमने आपको बताया था तुम्हारे साथ कोई घटना हुई, तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ कोई घटना दोबारा फिर घटी है। वो कहते नहीं, जब इससे पहले मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब से आप लोग आए हैं मुझे बताया तो उसके बाद से मेरे साथ घटना हुई है। आखिर ऐसा है क्या, इसके बारे में मुझे बताएंगे। वो कहता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कहते नहीं मुझे अभी काम है। तो कहते ठीक है समय आने पे आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन उसकी वाइफ कहती है नहीं, आप मेरे घर आइए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। वो कहते ठीक है मुझे अभी तो काम है, मैं आपके पास दोपहर को आऊँगी। वो चली जाती है, सुबह नाश्ता पानी करती है। जैसे घड़ी में 2 बजते हैं तो उसको ध्यान आता है अरे मेरे को उनके घर जाना है। जैसे घर जाने लगती है एकदम बरसातें आ जाती है, खूब तेज़ बरसात आती है। कोई चाह रहा था कि वो उसके घर ना जाए, इसलिए वो अर्चना आ रही थी। उसको क्या पता था कि आने वाली घड़ी में उसके साथ क्या होगा। बरसातें खूब आ रही थी तेज़। वो कहती है ओहो बरसात हो रही है, मुझे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं जा सकती। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल चली जाऊँगी। फिर वो अपने घर पे आके खाना वाना खाती हैं और टीवी देखती है। टीवी में एक सीरियल वगैरह देख रही होती है, घड़ी का सुई जो है चल रही होती है। फिर वो कहती है चलो ओहो मैंने उनसे बात नहीं करी। जैसे वो फ़ोन करने जाती है, हमने फ़ोन पड़ा होता फ़ोन करने जाती है, लेकिन फ़ोन में कट होता है। फ़ोन में किसी कारण क्या उसमें आवाज़ ही नहीं होती। उसको क्या मालूम था कि आने वाली रात की कुछ घड़ियाँ कुछ पल उसके साथ क्या से क्या कर देंगे। दोस्तों फिर आपको मालूम नहीं क्या होगा। उसने सोचा चलो देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों ये जो स्टोरी है आगे जाके पता नहीं क्या क्या मोड़ लेगी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी की स्टोरी बताऊंगा। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, मेरे इस चैनल को